तो हेलो फ्रेंड्स लोग, तो मैं हूं आपका दोस्त मोंटी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल महागा एक्सप्लेनेशन। तो मैंने कल आपको एक चैलेंज दिया था कि मेरे 15 लाइक्स का। तो आप लोगों ने, थोड़े लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, उनके लिए थैंक यू। और जो लोग मेरे वीडियोस देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ भाई लाइक कर दो। या आपको मेरी वीडियो में कुछ गलत लगता है या कुछ अच्छा नहीं लगता, तो मुझे कमेंट करके बताओ। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि उसे ठीक करने की। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते वीडियो को शुरू करते। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो दोनों लड़कियां होती है वो बात कर रही होती है, क्या हमें यांग फैंग पे ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तभी यांग फैंग सोचता है कि इन दोनों के पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है और ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। मुझे जियुए को मारने के लिए अपनी ताकत को बढ़ाना है, तो इन लोगों का साथ मिलना तो बहुत अच्छा होगा। तो हम लोगों को एक टीम बनानी चाहिए, ऐसे वो अपने मन में सोच रहा होता है। जो यांगफैंग होता है यही सब कुछ सोचते हुए आगे बढ़ रहा होता है। तभी दुआंगजू कहती है कि क्या हमें कपड़े बदलने नहीं चाहिए। तभी यानू कहती कि हाँ, उन्होंने हमें देख के बहुत ज़्यादा मज़ा किया होगा, तो हमें कपड़े बदलने चाहिए। जो यांगफैंग होता है उनके पास आ रहा होता है, इसलिए उनकी सभी बातें सुन लेता है। जो तो यांगफैंग के तो पसीने छूट जाते हैं। तभी दुआंगजू कहती है कि हम आप पे भरोसा करते हैं, आप सिर्फ बाहर जाके खड़े हो जाओ, हम कपड़े बदल के आते। तभी यांगरू कहती है कि झांकना मत। जो यांगफैंग होता है वो उन दोनों से कहता है कि मैं तुम दोनों को नहीं झांकूंगा, मैं बाहर जाके खड़ा होता हूँ और zombies पे ध्यान देता हूँ। तुम ड्रेस चेंज करके आ जाना, मैं बाहर खड़ा हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है जो जानू होती है वो ड्रेस चेंज करके बाहर आ जाती है और फिर वो यांग फैंग से पूछती है कि तुम्हें पता है कि बाहर सभी लोग zombies कैसे बने। फिर जो यांग फैंग होता है वो उससे कहता है कि मुझे भी नहीं पता बाहर सब लोग zombie कैसे बने। फिर वो बताती है कि हम एक शावर लेने के बाद कॉमिकॉन नाम की एक जगह पे जाने वाले थे, और फिर वो कहती है कि हमें नहीं पता था कि बाहर ऐसा कुछ हो जाएगा, सभी लोग जॉम्बी बन जाएंगे, हमें ऐसी कोई आशा नहीं थी। और फिर वो कहती है कि कपड़े पहनने के बाद हमें जल्दी जाने में आसानी होगी। फिर वो तीनों एक साथ आ जाते हैं और फिर यान्यू कहती है कि क्या हमें छुपने के लिए ऐसी एक जगह मिलेगी जहाँ पे हम सेफ रहे और हमें रेस्क्यू टीम आने तक वहाँ पे छुप सके। फिर जो यांगफैंग होता है वो इस बात का जवाब देते हुए कहता है कि अब कोई भी जगह सेफ नहीं है, zombies की तादाद बढ़ती जा रही है और वो विकसित भी हो रहे हैं। यानू होती है वो यांगफैंग से पूछती है कि जो zombies है वो विकसित हो सकते हैं, तो इसका मतलब ह्यूमंस भी विकसित हो सकते हैं ना। फिर जो यांगफैंग होता है वो उन सब से कहता है कि पहले हम यहाँ से चलते हैं, यहाँ पे मैंने चेक कर लिया कोई zombie नहीं है। फिर वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं और फिर यांगफैंग उनको अपना नाम बताता है कि मेरा नाम यांगफैंग है और अब तुम लोग देख सकते हो बाहर की दुनिया पूरी तरह से चेंज हो चुकी है और हमें जीवित रहने के लिए एक साथ रहना होगा। और फिर वो कहता है कि मैं तुम लोगों को यहाँ पे जीने के लिए मदद करूँगा और तुम लोगों को मेरी 3 शर्तों को मानना होगा। फिर यांगफैंग अपनी तीनों शर्तों को बताने लगता है। पहली शर्त ये होती है कि मैं तुम अपने पार्टनर को धोखा नहीं दोगे। दूसरी शर्त ये होती है कि तुम्हें मुझे क्रिस्टल कोर देने होंगे। और तीसरी और आखिरी शर्त ये होती है कि तुम फाइट में पहले नहीं उतरोगे, जैसा मैं कहूँगा वैसा तुम्हें करना होगा। जो दुवानमू होती है वो कहती है कि तुम वास्तव में बहुत ज़्यादा अच्छे हो। तुम्हें मालूम था कि zombies को कैसे मारते, जब तक हमें कुछ पता चलता उससे पहले ही तुम्हें सब कुछ समझ में आ चुका था। तो हम तुम्हारी बात मान सकते हैं। तुम्हारा क्या विचार है? ये नाम यान्यू का है, तो हम हमसे यान्यू को ही कहेंगे। फिर जो ये होती है वो कहती है कि हाँ ठीक है, हम सब कुछ समझ गए, हम जैसा तुम कहोगे वैसा ही करेंगे। वहाँ से जाते हुए जो यी होती है वो यांगफेंग से कहती है कि मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मान्य है, बस तुम्हें हमें जिंदा रहने में मदद करनी होगी और हमें बताना होगा कैसे क्या करना है। फिर यांगफेंग होता है वो कहता है अच्छा, तो मेरे पीछे आओ। फिर जो यांगफेंग होता है वो उन लोगों को 1 नंबर टीचिंग ग्राउंड के पास लेके आता है और फिर बादलों में से बिजली की आवाज़ आती है और ढक गरजने लगते हैं। जो ये है वो कहती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे zombies हैं। फिर जो यांगफैंग होता है वो कहता है कि हम क्रिस्टल कोर को जमा करने वाले हैं, तुम अब चुपचाप मेरे पीछे चलो, हमें इन्हें आगे आगे जाके हमें इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगने वाली है, इसलिए हम इसे अभी इकट्ठा करने वाले हैं।
फिर जो यांगफैंग होता है वो एक ज़ॉम्बी के सामने चला जाता है। फिर वो दुआंगमू होती है, वो कहती है कि ये अकेले सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ से फाइट करने वाला है। फिर जो यांगफैंग होता है वो बिना कुछ सोचे समझे उस ज़ॉम्बी पे अटैक कर देता है और उसे 2 हिस्सों में काट डालता है। और फिर जो क्रिस्टल कोर होता है वो जो ये डुआंगजू के पास गिरता है और डुआंगजू उसे लेती है और कहती है, जो इस क्रिस्टल का मटेरियल है ये मैंने आज तक नहीं देखा, ये बहुत ज़्यादा खास है। जो यान्यू होती है वो डुआंगजू से कहती है कि क्या ये बहुत ज़्यादा मूल्यवान है, हमें तो जो यांगफैन ने कहा कि ये सिर्फ एक संसाधन है और ये शायद गोल्ड से भी ज़्यादा महंगा होगा। फिर जो डुआनमू होती है वो कहती है कि मुझे नहीं पता, मुझे इसे अपनी लैब में जाके इस पे रिसर्च करनी होगी, रिसर्च करने पे ही पता चलेगा, मुझे रिसर्च करने में खुशी होगी। फिर हमें यांगफैंग को दिखाया जाता है जो अभी भी zombies को खतरनाक तरीके से मार रहा होता है। फिर यान्यू कहती है कि ये पृथ्वी पर zombies को मार के क्रिस्टल कोर को क्यों निकाल रहा है, क्या ये इतनी ज़्यादा मूल्यवान है। और इसी पॉइंट पे हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। तो भाई लोग यार, तुम्हें एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करो यार। अभी हमारे व्यूज़ भी कम आ रहे हैं, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कि तुम्हें वीडियो कैसी लगी।